के गए हैं इस धरती पर जिन्होंने जन्म लिया है, बुद्धत्व को प्राप्त किया है, ज्ञान बताया है, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, ऐसे मानवीय बुद्ध के वो क्या है, प्रतिनिधि है। एक प्रतीक है, एक संकेत है। जब हम बुद्ध की प्रतिमा को अगर इस प्रकार से देखना सीखते हैं तो समझ जाइए कि पूजा भक्ति में और श्रद्धा में परिवर्तित होने लगेगी। क्योंकि हम उनके ही उसी ही प्रतीक के सामने नतमस्तक होकर हम मानसिक रूप में और भौतिक रूप में जब हम पूजा करते हैं तो भंते यहाँ पे बताते हैं कि हम मानसिक रूप में ये सोचते हैं कि सभी जीव मात्रा के लिए मैं बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, सभी जीव मात्रा के लिए बुद्धत्व प्राप्ति करना चाहता हूँ। ये भाव उस पूजा में हमारे भीतर उत्पन्न होता है और इसी को ही उदात्त भाव, आदर भाव, भक्ति भाव, इन शब्दों के नाम से बनते हमें समझाते कि यही पूजा का उदात्त भाव है। जब हम बुद्ध के मानवीय रूप को और प्रतीक के रूप को जब हम सही अर्थ में आदर भाव से, भक्ति भाव से जब उनको हम पूजा करते हैं, मानसिक रूप में हम पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं कि मैं बुद्ध को कैसे देख रहा हूँ और मेरी भावना क्या है या मेरी अभिलाषा क्या है। दो बातें हैं। अगर आप बुद्ध को, उस रूप को अगर आप बुद्ध के प्रतीक के रूप में देखोगे तो आपके भीतर भी ऐसा ही अभिलाषा का भाव होगा। अगर आपने उस प्रतिमा को सिर्फ एक स्टोन देखा, एक धातु देखा या एक चित्र देखा, इस रूप में अगर उसको आप देखोगे तो आपके या हमारे मन में वो अभिलाषा ही उत्पन्न नहीं होगी जिसे मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है। आप देखिए, अगर आपके सामने एक निर्जीव चीज है और एक सजीव चीज है, जब आप किसी व्यक्ति को वंदन करते हैं और एक आप दीवार को वंदन करते हैं, उसमें फर्क है। दीवार निर्जीव है, वो धातु से बनी हुई है, लेकिन उसको वंदन करते समय आपका वो रिस्पेक्ट नहीं होगा, वो भाव नहीं होगा जो भाव एक मनुष्य को वंदन करते समय होगा। तो यहाँ पे जो पूजा का जो भाव अगर हम मानसिक रूप में अगर भंते यहाँ पे बताना चाहते हैं कि पूजा मतलब सिर्फ पूजा कर लेना और पूजा समझ लेना, इस अर्थ से नहीं, बल्कि हमें बुद्ध को देखने का तरीका और हमारे भीतर जो बुद्ध के प्रति जो बुद्धत्व होने की जो भावना जो है, सभी जीव मात्रा के लिए कि मैं बुद्धत्व प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, इसको जीवित करते हुए हमें देखने की ज़रूरत है। और इसलिए जब हमें ऐसा लगता है या ऐसा हम महसूस करते हैं तो भंते आगे कहते हैं कि सहज ही हमारे पास जो कुछ है उसको अर्पण करने की इच्छा होती है, जिसे हम समर्पण या अर्पण विधि कहते हैं। हाँ, जिसमें हम धूप, अगरबत्ती है, फूल है, वस्तु है या कुछ फल है, हम अर्पण करते हैं। अगर वो अभिलाषा का भाव नहीं है, बुद्धत्व प्राप्त करने की अगर इच्छा नहीं है, बुद्ध के उस रूप को अगर हम बुद्ध के स्वरूप में नहीं देख पा रहे हैं, तो आपकी जो अगरबत्ती है, फूल है, मेणबत्ती है, वो उस पूजा को विकसित नहीं करेगा, जिसे हम भक्ति मार्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से पहला जो अंग है, जो बोधिचित्त की जो पूर्व तैयारी जो है या प्रारंभ जो है, यही से होता है। अगर इस प्रारंभ पर अगर हम कहीं अस्पष्ट है, संभ्रमित है या कुछ बातें हमसे हो रही है और कुछ नहीं हो रही है, इस पे अगर हम अपने श्रद्धा को अगर देखते हैं
तो इसमें हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने का हमें मौका मिल सकता है, क्योंकि यही है, अगर यहाँ पे अगर गलती है तो आगे के सभी अंग में धीरे धीरे हमारी गलती होगी और हम उस मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाएंगे जिसे भक्ति मार्ग कहते हैं। और भक्ति मार्ग का अगर अनुसरण नहीं होगा तो हमारे भीतर बोधिचित्त भी उद्भव नहीं हो पाएगा, अगर हम उस प्रकार से पूजा को नहीं समझते हैं। आगे भंते कहते हैं कि जब पूजा हमारे मन में अभिलाषा के साथ, श्रद्धा के साथ जब हम बुद्ध को वस्तुओं का अर्पण करते हैं, तो उसके बाद वंदना जो है, दूसरा अंग जो है वंदना। तो भंते यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे मन में अभिलाषा निर्माण हुई कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त, सभी जो मात्रा के कल्याण के लिए प्राप्त करना है, लेकिन भंते आगे ये कहते हैं कि मानसिक रूप में ही पर्याप्त नहीं है। तो वंदना क्या है? एक शारीरिक और समग्र जो स्वरूप जो है, समग्र जो हमारा अस्तित्व है, उसके साथ में हमने वंदन करना चाहिए। इस अंग को यहाँ पे दर्शाया गया है। मतलब इसमें शरीर के बाह्य अंगों के साथ हमें आदर व्यक्त करना चाहिए। मन में तो हमारे एक भाव निर्माण हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसको विकास होने देने की ज़रूरत है। सिर्फ मन में ही वो भाव रहे और शरीर में वो अभिव्यक्त ही ना होए तो वो भक्ति मार्ग वहीं पे रुक जाएगा। और इसलिए हम काया वाचा मन से बुद्ध को हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते एक प्रकार से हम उनको नमन करते हैं, और हमारे भीतर उनके प्रति जो नम्रता है या एक सहजता है, उस भाव को हम दिखाते हैं कि इसमें जो तत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस वंदन में ये बात भंते बताना चाहते हैं कि बुद्ध हमसे कितने दूर है और हम कितने नीचे हैं। बुद्ध के प्रतिमा को जब हम देखते हैं या उनके रूप को देखते हैं, तो हमारा ध्येय जो है उनमें दिखाई देता है, लेकिन हमें दूसरा ये भी दिखाई देता है कि ये दरी या ये जो गैप जो है बुद्ध से और मुझ में, ये कितनी बड़ी है। जैसे कि हम पर्वत को नीचे से देखते हैं, उसके शिखर को, उसी प्रकार से जब हम बुद्ध को वंदन करते हैं तो वंदन करने का तत्व हमें इस बात में समझ में लेना चाहिए कि हम जहाँ पर है उसका भी हमें स्पष्टता हो, और बुद्ध कितने हमसे श्रेष्ठ है इसका भी हमें समझ हो। और इसकी जो दूरी जो है ये अगर समझ में आती है, तभी जाके हमारा जो वंदन करने का जो तत्व जो है यहाँ पे पूर्ण होता है। अगर इस दरी के बारे में अगर हम अस्पष्ट है तो वहाँ पे हमारा वंदन सिर्फ यांत्रिक रहेगा और हमें समझ ही नहीं पाएगा कि हम क्यों वंदन कर रहे हैं, क्यों उनके प्रति हम नतमस्तक हो रहे हैं। फिर वो खड़े होकर हो, पंचांग अंग से हो, या फिर प्रणिपात करके हो, तो किसी भी प्रकार से अगर हम काया से, वाचा से और मन से उनको अगर वंदन कर रहे हैं, तो कुछ तो भी एक रिलेशन है और एक संबंध है। और संबंध ऐसा है कि एक बुद्ध मन है और एक अबुद्ध मन है। इस दूरी को समझना, ताकि दूसरे अंग में वो दूरी कम करने का हम प्रयास करेंगे। अगर हमें दूरी समझ में नहीं आएगी, कि मुझ में और बुद्ध में अभी क्या अंतर है, तो उस अंतर को हम भरने का प्रयास नहीं करेंगे। हमें लगेगा कि नहीं, बुद्ध को मान लेना मतलब बौद्ध है, फिर तो कुछ हम एक जैसे ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें उस दूरी को समझना पड़ेगा कि हम कहाँ पे हैं और बुद्ध कहाँ पे है, और तभी जाके जो तीसरा अंग जो है हमारे में विकसित हो सकता है।
जिसे हम शरणगमन कहते हैं। हाँ? शरणगमन क्या करता है कि उस दूरी को प्राप्त करने का संकल्प करता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम मन में सोचते हैं कि मुझे कल एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, सोच लिया और आपको ये भी पता है कि ये काफ़ी दूरी है जहाँ पे मैं हूँ और जहाँ पे मुझे जाना है, तो दूरी कब कम होगी? अगर वहाँ पे आप जाओगे तभी तो उस जगह का आप आनंद ले पाओगे कि उस जगह में कितना सुख और आनंद है। लेकिन आपने संकल्प ही नहीं किया सुबह उठने का और उस प्रवास पर चलने का, तो क्या हम पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। और इसलिए जितना ही हम दूरी को महसूस करेंगे उतना ही हमारा शरणगमन और सफल हो सकता है। नहीं तो फिर वो पारंपरिक शरणगमन में फंस जाएगा कि मैं जन्म से बौद्ध हूँ, मैंने दीक्षा ली इसलिए बौद्ध हूँ, मैं मित्र बन गया इसलिए बौद्ध हूँ, मैं ब्रह्मचारी बन गया इसलिए बौद्ध हूँ। तो ये जो हमारी जो देखने की जो दृष्टि जो है, वो शरणगमन के उस परिणाम कारक से सत्य के शरणगमन के तरफ ले जाने की जो दूरी है, इसका जितने प्रमाण में हमें एहसास होगा, जब जब हम बुद्धों को वंदन करेंगे तब तब अगर हमें एहसास होगा, जब जब बुद्धों को हम देखेंगे तब तब अगर हमें एहसास होगा, तो वही एहसास जो है वो हमें शरणगमन के सफलता के तरफ ले जा सकता है, जिसे हम शरणगमन कहते हैं, या ध्येय प्राप्ति का संकल्प कहते हैं, जिसे हम समर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार से इस कार्य में अपने साथ चलने वाले लोगों को भी हम समर्पित होते हैं। हम स्वयं तो समर्पित होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में जो हमारे साथ में चलने वाले बाकी भी जो लोग हैं, जिसे हम संग कहते हैं, हाँ, क्योंकि अकेला सफर कठिन है और असंभव भी है, लेकिन हमारे साथ या हमारे आगे चलने वाले जो लोग हैं, जो आगे गए हुए हमसे अनुभवी लोग हैं, हमारे साथ में है, हाँ, ऐसे लोगों के प्रति भी हमारा समर्पण या संकल्प रहता है कि साथ में चलने का, जिसे हम कल्याण मित्रता कहते हैं, जिसे हम आध्यात्मिक संघ कहते हैं, जिसे हम साथ में मिलकर चलने की जो मार्ग जो है, हाँ, उस संघ को भी हम समर्पित होते हैं। तो बुद्ध धम्म संघ को या विशेषता यहाँ पे त्रिरत्नों को शरण जाने का जो तत्व जो है, वो हमारे भीतर बोधिचित्त को अपलिफ्ट करने के लिए या उद्भव करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। जब जब भी हम शरणगमन करते हैं, जैसे कि ये कोई एक समय करने वाली कृति नहीं है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में कभी डाउन भी जाता है, कभी अप आता है, कभी डाउन जाता है, कभी अप आता है, हाँ, लेकिन गिव अप नहीं करना। कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसी भी हमारे सामने बाहर अंदर, कैसे भी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन शरणगमन के या बुद्धत्व प्राप्त करने का जो लक्ष्य जो है, वो हमारे साथ में अगर हम आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमें शरणगमन को और गहराई में समझने की ज़रूरत है। जबकि हम बनते के चिंतन से शरणगमन की जो भूमिका है या शरणगमन का महत्व जो है, बनते ने बहुत ही केंद्र में लाके हमें दिया हुआ है। शरणगमन है इसलिए हम बौद्ध है, बौद्ध है इसलिए शरणगमन नहीं है। जो व्यक्ति शरणगमन करता है वही बौद्ध होता है, वही श्रोतापन्न की तरफ या बुद्धत्व की तरफ जा सकता है। और इस शरणगमन में जो भंते के जो 4 या 5 प्रकार के स्तरों की बात की है, अलग से आप उसका चिंतन कर सकते हैं।
जिसमें सांस्कृतिक शरणगमन है, तात्विक शरणगमन है, परिणाम कारक शरणगमन है और सत्य शरणगमन है और अ, बुद्ध का शरणगमन है। ये पांचों शरणगमन में जो पहले तीन शरणगमन है, जिसे हम सांस्कृतिक, तात्विक और परिणाम कारक शरणगमन कहते हैं, इसको लौकिक शरणगमन कहते हैं, क्योंकि ये संसार में हम हैं और कभी भी फिर से संसार में हम वापस आ सकते हैं। लेकिन जब हम सत्य शरणगमन में जाते हैं, जहाँ से श्रोतापन्न से लेके अनंत तक और बुद्धत्व तक का जो प्रवास है, वो लोकोत्तर शरणगमन। वो शरणगमन व्यक्ति को संसार के बेड़ियों में या संसार के आसक्तियों में फिर से नहीं फंसा सकता है। उसे लोकोत्तर शरणगमन कहते हैं। और उस लोकोत्तर शरणगमन की तरफ जाने का दूसरा अर्थ ही बोधिचित्त है। बोधिचित्त से ही उत्पाद होने से ही सत्य शरणगमन उत्पन्न होता है। सत्य शरणगमन को ही हम बोधिचित्त उत्पाद कह सकते हैं। और जिसमें तीन जो बंधन है वो टूट जाते हैं, जिसमें सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शीलवत परामर्श। और इसलिए पहला जो बंधन है सत्काय दृष्टि, इस सत्काय दृष्टि पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की जरूरत है। और उसके लिए जो वसुबंध के जो चिंतन है या भक्ति मार्ग के जो भी तत्व जो हमें बताए जा रहे हैं, वो एक प्रकार से शस्त्र है, एक प्रकार से वो दवाई है या साधन है, जिसके वजह से हम मिथ्या दृष्टि को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जो भी धारणाएं जो है, फिर अंधश्रद्धा की धारणा हो, आत्मा की धारणा हो, नित्यता की धारणा हो, या संसार में कहीं ना कहीं सुख मिलने की जो आसक्ति हो, स्व की आसक्ति हो, ये सभी जो हमारे मूल क्लेश के रूप में जो कुछ भी धारणाएं हम देखते हैं, समझते हैं, तो उस पर अगर हम थोड़ा थोड़ा अगर कार्य करते हैं तो निश्चित ही हमारा जो बोधिचित्त का मार्ग जो है वो हमारे प्रयासों पर ही निर्भर है। अगर हम उस प्रकार से प्रयास करते हैं, अगर प्रयास नहीं करते तो अपने आप कुछ नहीं होने वाला है, अगर हम समय से अगर प्रयास नहीं करें। और आगे शरण गमन करने के बाद जो चौथा अंग जो है वो है पापदेश। अभी ये सभी अंग एक दूसरे के अंगों के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे हम प्रतीत से उत्पन्न को देखते हैं कि ये होने से ये होता है, ये होने से ये होता है, उसी प्रकार से पूजा से वंदना का विकास होता है, वंदना से शरण गमन का विकास होता है, और शरण गमन आपके भीतर उथल पुथल करता है। जब आप कुछ अच्छे करने की इच्छा रखते हो तो बुराई आगे आने लगती है। आप देखिए, जब ध्यान करने के लिए बैठते तो क्या आता है? सबसे पहले ध्यान तो अच्छा कर्म है, तो ध्यान का विचार क्यों नहीं आता? ध्यान करते हैं तब, ध्यान करते हैं तब ध्यान का विचार नहीं आता है। बहुत सारे विचार आने, और वो विचार कहीं ना कहीं हमारे भूतकाल के किए हुए कर्म, भविष्य काल के होने वाले कर्म के जो ब्लूप्रिंट है या उसकी जो छाप है, जो कुशल और अकुशल कर्म की, वही कहीं ना कहीं हमें ध्यान के अंदर या हमारे जीवन में हमें परेशान करती है। और उसमें से जो अकुशल कर्म है, अभी अकुशल कर्म को हम क्या कहें? जो हमारे भीतर के दोष है। फिर वो दोष के रूप में लोभ हो सकता है, द्वेष हो सकता है, भय हो सकते हैं, ईर्ष्या हो सकती है, या जो भी हम अपने भीतर दोष के रूप में, हम में जो कमियां हैं, उस कमियां को महसूस करना, या हमारे भीतर जो अकुशल भावना है
या हमने किए हुए जो कुछ भी काया वाचा मन से हमारे जाने हुए अनजाने हुए लोभ द्वेष मोह के कारण, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। जब हम पाप देशना स्वर्णीय भाष्य सूत्र में जब हम पढ़ेंगे तो आपको अनगिनत कारण मिल सकते हैं। बिन कारण से कोई भी अकुशल कर्म नहीं होता, लेकिन हमारे किए हुए अकुशल कर्म के कारणों का हमें बहुत कम पता चलता है। सिर्फ पता चलता है कि अकुशल हुआ है, लेकिन उसके पीछे का किस प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति थी, किस प्रवृत्ति के कारण हमने अकुशल कर्म किए हैं, इसका हमें बहुत कम ज्ञात होता है। और इसलिए उस सूत्र को जब पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, छोटी छोटी मतलब भूख के कारण, लोभ के कारण, द्वेष के कारण। हाँ, कौन सा सूत्र है सर वो? हाँ, स्वर्ण भाषीय सूत्र है। तो आप कल्पना करोगे इतने सारे कारणों का उसमें जिक्र किया गया है। हमें तो सिर्फ एक दो कारण ही हमें पता चलते हैं, अज्ञान तृष्णा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हमने अपने पूरे भूतकाल में अकुशल हमने कर्म किए हैं। और उस अकुशल कर्म के जो फल की जो चिंता है, भय है, वो हमें सताने लगता है जब हम बुद्धत्व या कुशल कर्म की तरफ आगे बढ़ते। और भंते यहाँ पे बताना चाहते हैं, जबकि ये शांतिदेव आचार्य ने उस अकुशल कर्म को पाप देशना के माध्यम से उस बोझे से मुक्त होने के लिए पाप देशना का उल्लेख किया है। जो बोझा है हमारे मन पर है कि हमने बुरा किया है, हम बुरे हैं, उस बोझे से हमें मुक्त होना है, क्योंकि वो उस बोझे को हम साथ में रखकर निर्वाण की तरफ नहीं जा सकते। उस बोझे को हमने छोड़ देना है या उसको हमें उससे मुक्त होना है। और मुक्त होने के तीन पहलू है। एक तो उस कर्म को हमें स्वीकार करना है, जो भी हमारा स्वभाव होगा, जो भी हमें द्वेष या दोष दिखाई दे रहे हैं, हाँ, उस दोष को पहले तो हमें स्वीकार करना है कि हाँ, ये मुझ में दोष है या मैंने अकुशल कर्म किया है, हाँ, जिसका कारण ये है लोभ से, द्वेष से या मोह से। पहली है स्वीकृति। दूसरा जो उसका तत्व जो है, स्वीकृति करने के बाद उस कर्म का जो परिणाम जो है, उस परिणाम को भी हमें स्वीकार करना है। सिर्फ कर्म को ही नहीं, बल्कि उस कर्म का जो परिणाम फल जो होगा, विपाक जो होगा, विपाक की भी जिम्मेदारी लेनी है। और तीसरा जो तत्व जो है, जिम्मेदारी लेने के बाद ऐसा कर्म मैं दोबारा नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प लेना, तब जाके हम किसी भी अकुशल दोष से, पाप कर्म से हम उस बोझे से मुक्त हो सकते। ये एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक विधि है। अगर इस विधि का अगर हम आचरण करते हैं तो निश्चित ही है कि हमारा जो भविष्य जो है या उसके बाद में हम जो कुछ भी कर्म करेंगे या हमसे कर्म होंगे, वो निश्चित ही एक शुद्धता के तरफ, कुशलता की तरफ या बोधिचित्त की तरफ ले जाने वाले ही रहेंगे। और ये पाप देशना हमने हर समय करनी चाहिए, हर दिन में करनी चाहिए। जब जब भी हमें ऐसा अंदर से जो एक फीलिंग होता है, एक महसूस होता है कि कुछ तो भी भीतर अशांति है या एक ऐसा भाव निर्माण हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे जो अकुशल कर्म के जो बादल है वही मंडराते रहते हैं। और उस बादल को अगर हम समझने की, जानने की और उसको स्वीकृति करने की अगर हम क्षमता रखते हैं, उसी का नाम पाप देशना। पाप देशना मतलब यहाँ पे उस प्रकार से पाप को होने देना नहीं है, बल्कि पाप के होने को रोकना है। और हो चुके कर्म पापों को हमें अफसोस नहीं करना है। बुरा तो था, है, उसका हमने
कारण भी देखा है और परिणाम का जिम्मेदारी भी ली है। तो उससे हमें अभी अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अफसोस करोगे तो कर्म जो है डबल हो जाएगा, वो वर्तमान भी खराब करेगा और भविष्य भी खराब करेगा। जैसे कि अंगुलीमाल या जो उन्होंने अकुशल कर्म किए थे और हमसे भी जो अकुशल कर्म हुए हैं, तो उस अकुशल कर्मों को अगर वो कंटिन्यू अगर आगे रखते तो वो निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस कर्म से उसको परिणाम नहीं मिला। हाँ, जब वो भोजन लेने के लिए हाँ विहार करते थे तो उनको लोग पत्थरों से मारते थे, हाँ, खून खून हो जाते थे, और उन्होंने वो स्वीकार किया कि मेरे कर्म का ही परिणाम है। दोबारा उन्होंने हिंसा नहीं की, इसलिए वो निर्वाण के मार्ग पर चल पड़े। तो यही उदाहरण हमारे साथ में, भले हम अंगुलीमाल नहीं है लेकिन अंगुलीमाल से भी बहुत खतरनाक है। तो हमारे भीतर जो कुछ भी बुराई है, हाँ, उसको कारण के साथ और परिणाम के साथ अगर उसको हम स्वीकारते हैं तो हमारा मन जो है वर्तमान और भविष्य के लिए क्या हो जाता है, खुला हो जाता है, मुक्त हो जाता है। हाँ, उस दबाव से, हाँ, उस भय से, उस चिंता से अगर मुक्त हो जाता है तो समझ जाइए कि हमारा जो शरण गमन जो है, हाँ, पाप देशना करने के साथ में, हाँ, ऐसा है कि वो और स्पष्ट होने लगता है। अगर पाप देशना नहीं है तो शरण गमन स्पष्ट नहीं होगा, वो बादलों से घिरा रहेगा। जैसे कि चांद है और बादल भी है, तो चांद का प्रकाश आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे वो बादल हटेंगे तो अपने आप चांद का प्रकाश आपको स्पष्ट और शांत दिखने लगेगा। तो शरण गमन एक प्रकार से भीतर से वो प्रकाशित होने लगेगा, क्योंकि हम उस बोझे से धीरे धीरे मुक्त होकर हम आगे जा रहे हैं। और अगर उसको और गहराई से और तुरंत अगर नष्ट करना है पापों को, तो उसकी दो विधि है। एक विधि है बुद्ध के गुणों का संदर्शन करना, जिसमें हम शाक्य मुनि ध्यान साधना करते हैं, या शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उससे पूरा हमारे भीतर के अकुशल जो भाव है, कर्म है, या उसको हम शुद्धिकरण होते हुए देखते हैं, वो उसका एक प्रैक्टिकल अनुभव है। अगर हमें ऐसे कोई ज़्यादा बुराई अगर हमें रोक रही है, हमारी जो भावनाएं अगर हमें रोक रही है, दोष रोक रहे हैं, तो उस दोषों से मुक्त होने के लिए हमने संदर्शन साधना का हमने इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा जो मार्ग है, जो कुछ भी अकुशल है उसको अनित्य में देखना। जो अनित्य है उसको आप ना पकड़ सकते ना वो आपको पकड़ सकता है। कर्म था, हो गया, अभी नहीं है। उस समय ही था जिस समय हमने वो कर्म किया था, लेकिन उस कर्म का जो अस्तित्व जो है वर्तमान में नहीं है। परिणाम के रूप में हमें जरूर वो दिखाई देगा, लेकिन उसका जो स्वभाव जो है वो नित्य नहीं है। अगर अनित्य रूप में अगर हम अपने अकुशलता को देखते हैं तो उसकी जो भय से मुक्त होने का अनुभव हमें होने लगता है। अगर आप उसको नित्य मानते हैं कि मैं द्वेषी हूँ, द्वेष वैसे ही है वैसे ही रहेगा, हाँ, तो फिर द्वेष कभी वो जाने वाला नहीं है, क्योंकि आपने मान लिया कि वो नित्य है। तो इस प्रकार से हम अपनी पाप देशनाओं के जो हमारे दोष है, हाँ, दोष का अगर हम अनुभव करते हैं तो उससे हम मुक्त हो सकते हैं, और तभी जाके हमारा शरण गमन पांचवें अंग में, जिसे हम पुण्यानुमोदन कहते हैं, उसमें परिवर्तित होता है। जब पाप नहीं रहेगा, अकुशल नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, पुण्य रहेगा। पुण्यानुमोदन, पुण्य का अनुमोदन करना। किसके पुण्य का अनुमोदन करना? जो भी हमसे श्रेष्ठ है, बुद्ध, बोधिसत्व, संत, कवि या शास्त्रज्ञ या हमारे मित्र, उनके सद्गुणों का पुण्यानुमोदन करना, अनुमोदन करना, क्योंकि उनका अनुमोदन करने से वो गुण हमारे भीतर आने लगते हैं।
मतलब उनका गुणों का अनुमोदन करने से वो गुणवान होते हैं ऐसा नहीं है, उनको कुछ मिलता है ऐसा नहीं है, हमें मिलने लगता है। अगर बुद्ध का हम गुणगान करेंगे या बुद्ध के गुणों का अनुमोदन करेंगे तो हमारे यहाँ भी गुण जो है बुद्ध जैसा बनेगा। और स्वयं के गुणों का भी अनुमोदन करना चाहिए। बनते आगे कहते हैं कि पुण्यानुमोदन एक प्रकार से प्रेरणा है, उत्साह है, प्रोत्साहन है, जो हमें अच्छे होने की इच्छा निर्माण करता है। अच्छे होने की इच्छा निर्माण करता है। जो इच्छा हमने पूजा में की थी कि मुझे सभी जीव मात्रा के लिए बुद्धत्व प्राप्त करना है, वो यहाँ पे हमें अनुभव होने लगता है। सही अर्थ में लोगों के अच्छाई के साथ जब संपर्क में आते हैं तो हर एक में हमें बुद्ध का बीज दिखने लगता है। हर एक मनुष्य में, हर एक जीव में हमें बुद्धत्व का बीज दिखने लगता है, भले वो शत्रु हो या मित्र हो, पास में हो या समीप हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी धर्म और जाति का हो, हर एक में जब बुद्ध गुण दिखने लगेगा तो वहां पे द्वेष कैसे आएगा, वहां पे ईर्ष्या कैसे आएगी? और जहाँ पे ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं, वहां पे क्या रहेगा? करुणा ही करुणा रहेगी। सद्गुणों में बहने का जो आनंद जो है, वो जो आनंद जो है वो मुदिता और मैत्री के भाव से अभिव्यक्त हमारे अस्तित्व में आए। मतलब एक प्रकार से हमारा जो शरण गमन जो है उसके साथ में जुड़ा हुआ है कि हम सभी में बुद्धत्व को अनुभव करते हैं, सभी में बुद्धत्व का साक्षात्कार करते हैं। उस गुणों के साथ जब हम संपर्क में आते हैं तो हमारा बोधिचित्त जो है वो विकसित होने लगता है। जो सीमाएं जो है या हमारी जो मिथ्या दृष्टि जो है, जिसके कारण हम वो अनुभव नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे हम इस मार्ग पर चलने लगते हैं, भक्ति मार्ग का जो अनुभव हम ले रहे हैं कि भक्ति में सिर्फ बुद्ध का गुणों का स्मरण नहीं करना है, बल्कि बुद्धत्व के होने का भी अनुभव करना है और जीवों के प्रति जो करुणा का भी अनुभव करना है। अगर तीन बातें अगर इकट्ठा है और इकट्ठा अगर हम उसको महसूस कर पाते हैं तो समझ जाए कि बोधिचित्त उत्पाद होने की वहीं पे संभावना है। और पुण्यानुमोदन एक प्रकार से सभी जीव मात्रा के प्रति करुणा का अनुभव है। और इसीलिए जब हम सभी के प्रति करुणा भाव होते हैं, पुण्यानुमोदन भाव से पूर्ण होते हैं, तो सातवें अंग में हमारा चित्त जो है विकसित होने लगता है, जिसे अधेशना याचना कहते हैं। याचना का मतलब विनंती, रिक्वेस्ट। किसके लिए रिक्वेस्ट? कि हमसे जो प्रगतिशील व्यक्ति है, बुद्ध, बोधिसत्व, अनंत या जो भी गुरु है, उनसे कुछ सीखने की चाहत रखते, इच्छा रखते। मतलब एक प्रकार से शिक्षा लेने की अभिलाषा, प्रशिक्षण लेने के लिए मन को खुला रखना, पूर्व तैयारी करना। ये जब तक हमारे भीतर नहीं होगा तब तक बुद्ध हमारे पास से चले जाएंगे, लेकिन हम सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम याचना की अवस्था में ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे सीखेंगे? और बुद्ध तो हर समय में है, हवा में है, पानी में है, दुख में है, सुख में है, अंदर है, बाहर है, स्त्री में है, पुरुष में है। बुद्ध कहाँ पे नहीं है? लेकिन याचना करने की अगर हमारी प्रवृत्ति नहीं है तो बुद्ध की शिक्षा से हम वंचित रहेंगे। और इस प्रकार से जो याचना जो है, ये जो भक्ति मार्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। एक प्रकार से अपने आप को खुला रखना, ओपननेस। सर जी, हाँ जी। ये जैसे जो बंदे लोग करते हैं ना, वो ओकाशी बंदे बंदे और वो
ऐसे करके वो याचना करते हैं, ये करते हैं ना, ऐसे पद्धति करते हैं, उससे वो शीलाचरण शुरू करते हैं। और हमारे यहाँ डायरेक्ट मतलब शीलों का हम पठन करते हैं श्रद्धा के साथ। तो इसमें जैसे ये आपने अध्यक्षना याचना की बात बताई ना, तो ये क्या वो भिक्षु संघ में ऐसे भावना रहती होगी ना? नहीं, वो भावना तो है, लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ शब्दों में ही देखा जाता है। उसके शब्दों के भीतर और शब्द के ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है वहाँ पे थमी हुई है, जबकि संघ में उस भावनाओं का आचरण करने का प्रयास किया जाता है। उनके साथ में जब मतलब जो वो बोलते हैं ना, हाँ जी, तो सब शब्द आगे पीछे लगाते हैं ना, तो उससे जो कि हमको वो उस तरह का भाव नहीं रहा ना कभी। हम सीधे सीधे अलग तरह से ये जो हमको बताया गया है वैसा ही हम करते रहे हैं, तो वो अड़चन जैसी महसूस होती है उससे हमारे लिए। हाँ। हाँ, लेकिन सर मैं कुछ कहूँ इसमें? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। एक्चुअली में सर मैं मतलब कहने में थोड़ा वो लगता है, लेकिन जनरली बनते लोग एक्चुअली में समझाते नहीं है। लेकिन मैं शुरू से बनते के संपर्क में था और करीब 28 साल रही, लेकिन मैं वो चीजें महसूस करता था और मैंने बहुत श्रद्धा से ये याचना याद की थी। अभी भी कभी ऐसा अवसर मिलता है, कभी कभी अब तो इधर की ओर हो रहे हैं, लेकिन मतलब हर शब्द जो वो याचना है वो कभी भी मैं सील बिना याचना के ग्रहण नहीं करता था। घर में जो प्रोग्राम रखते थे या दूसरों के घर में जाते थे तो उनकी तरफ से मैं खुद ही करता था और उस दौरान ऐसी फील करता था। तो अगर हमें चीज पता हो तो हमें एबनॉर्मलिटी ऐसी नहीं महसूस होती, और पता हो न पता हो तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो ये है मतलब। लेकिन वो एक प्रकार से एक आचरण के तौर पे उसको देखा जा सकता है। हाँ, वो मैकेनिकल रहता हाँ है सर, वहाँ हाँ पे हाँ, वो नहीं रहता। नहीं नहीं, वो वहाँ पे भी सही हो सकता है। ऐसा हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि वहाँ पे वो तत्व नहीं है, क्योंकि वो वहीं से आया है, तो बुद्ध से आया है, तो तत्व तो है ही उसमें। लेकिन उसमें हायरार्की को मेंटेन किया जाता है। और हायरार्की वो जो समझा रहे हैं ना सर, जैसे अभी आज आपने जो ये बहुत अच्छा मतलब आज का जो वर्क लिया है, ये रियली वाकई, और जो बारीकियां हैं ना इसकी सप्तांग पूजा की, और एक एक अंग को एक एक शब्द को विश्लेषित किया है, इससे इसकी महत्ता और ज्यादा बढ़ गई है। मतलब हाँ कम हाँ से कम जितने हम लोग सुन रहे हैं ये बहुत इसकी और क्लियरिटी मतलब आई है। ऐसे ही अगर वो इसको और डिटेल से, जबकि ऐसा कहीं नहीं देखा मैं कई सालों जैसे साथ रहा, कभी बताते नहीं थे होते, जस्ट एक मैकेनिकल वो रहता है कि हाँ बस नहीं, आगे इसीलिए बोलो और इसीलिए आगे बढ़ो बस। इसीलिए ये जो मैं बताने का। हाँ जी, जो कि तथागत बुद्ध ने भी कहा है ना कि समय काल और परिस्थितियों के अनुसार हमें वो भाषा या शब्द इस्तेमाल करने चाहिए जो आम लोगों के लिए समझने में सक्षम होते हैं। तो अगर बजाय भले ही ये पाली के ये जो बोलते हैं ना भिक्षु लोग, या हमारे संघ में भी जो बोलते हैं, तो संघ में तो खैर अर्थ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग इतना अर्थ पे ध्यान नहीं देते। तो अर्थ जब तक नहीं बताएंगे तो वो गाथा सारहीन हो जाती है और उसके प्रति अरुचि पैदा हो जाती है आम जनसाधारण में, मैंने देखा। बिल्कुल सही है सर। आज का रिकॉर्डिंग चाहिए सर, मेरा लिखने का रह गया है बहुत। हाँ हाँ, मिल जाएगा, थैंक यू। तो हाँ अभी जी, हाँ थैंक यू सर। हाँ, 10 मिनट है, 10 मिनट में हम बाकी दूसरे दो अंगों को ले लेते हैं। तो यहाँ पे बौद्ध परंपरा में जो पाली परंपरा, जिसे हम थेरवाद परंपरा या बुद्ध के साथ जो वचनों में हमें दिखाई देती है, तो जब हम बोधिचर्या अवतार या महायान परंपरा में देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसी में से ही एक संकलन किए हुए शिक्षा है। हाँ, शांतिदेव आचार्य ने जो बोधिचर्या अवतार लिखा है, तो उसका कोई दूसरा मूल आधार नहीं है। तो मूल आधार यही है, जो बुद्ध के समय जो बुद्ध को देखने की जो एक
परंपरा थी या लोग उसको बुद्ध को कैसे देखते थे, वंदन करते थे। और याचना ये जो परंपरा जो है ये इसलिए ज़्यादा महत्व की है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, क्योंकि जब आनंद ने बुद्ध को याचना नहीं की कि आप बुद्ध कल्पों तक ठहरिए, और इस बात पर जब पहली संगति जब हुई बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, तो आनंद पे बहुत कुछ दोषारोपण किया गया था कि तुम जो है ये बहुत बड़ी भूल किए है। हाँ, और आनंद ने उसकी क्षमा याचना भी की कि मुझसे भूल हुई है। और उस भूल को थेरवाद परंपरा में उतना महत्व शायद बाद में शब्दों के साथ में उसको स्थापित किया गया है, जैसे कि भिक्षु परंपरा में हमें दिखते हैं। लेकिन महायान परंपरा में इसको बहुत ही एक अलग स्वरूप में देखा गया है, या उसको महत्व दिया गया है कि याचना करने से क्या हो सकता है और याचना नहीं करने से क्या हो सकता है। इस अर्थ से यहाँ पे याचना तो हमको पाठ नहीं है सर, नहीं, पाठ करने की जरूरत नहीं है। याचना यहाँ पे फिर से हमें शब्द में नहीं जाना है पद्मजा जी। हाँ, यहाँ पे हमें याचना करने का मतलब ये नहीं कि उस सूत्र की याचना को हमें याद करना है। यहाँ पे याचना करने का मतलब यह है कि आपको किसी के भी संपर्क में आके आपको खुला रहना है, सीखना है, वो याचना है। याचना मतलब ऐसा नहीं कि वो पाली में वो कहे कि बनते ओकासी ओकासमी बनते, हाँ, वो उस अर्थ से हमें, हाँ, नहीं, वो कहने की भी जरूरत नहीं है। नहीं आता तो है एक्चुअली में, उसमें क्या है कि हम महसूस नहीं करते। जैसे हमें ये खुलापन का मतलब सर ये बता रहे हैं कि जैसे हमें जो चीज चाहिए तो हम एक रिक्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। प्रॉब्लम है ना, तो भले ही आपको जैसे हाथ जोड़ने में वो लग रहा हो अड़चन, तो आप ऐसे शब्दों से कह सकते हो सर मेरी ये गंभीर समस्या है, अभी यहाँ पे मेरा इस पे मार्गदर्शन करें। हाँ, अभी तो याद वही चीज बिल्कुल। अब जब आप आता है, ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, इस तरह का आता है हम लोग। देखो, ये जब आप किसी से संपर्क कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप याचना ही नहीं करोगे कि मुझे समस्या है, आप मुझे कृपया बताइए, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। वो बुद्ध बताने वाले थे लेकिन नहीं बताएंगे, मित्र आपको बताने वाला था लेकिन नहीं बताएंगे, क्योंकि आप खुद खुले नहीं हैं। हाँ? आप उस प्रकार से अपनी जो भावना जो है, हाँ, वो आप अभिव्यक्त नहीं कर रहे। तो इस बात को हमें समझना है। परंपरा में, शब्दों में या सूत्रों में जिस प्रकार से कहा गया है, उस पे ही हमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो हमसे, जहाँ से भी आप सीख सकते हैं। दूसरे अर्थ में देखिए, आप कहाँ से सीख सकते हैं? आप किसी से भी सीख सकते हैं, और उनसे अगर आप रिक्वेस्ट करते कि आप मुझे सिखाइए, मैं तैयार हूं, बस यही आदेश याचना है। आप मुझे सिखाइए, मैं तैयार हूं। हम अपने आप को बंद रखेंगे और बोलेंगे सिखाओ, तो वैसे भी वो सिखाएंगे नहीं। हाँ? और हो सकता है कि वो सिखाने वाला आपको मतलब कुछ एक अलग शिक्षा से परिचित करा सकता है। और इसलिए आदेश याचना एक प्रकार से हमारे मन की पूर्व तैयारी है, जो हम सीखना चाहते हैं, और एक खुलापन है। इस अर्थ से हमें इसको समझना है, ताकि हम अपने जो आसपास में जो कल्याण मित्र है, हमारे आसपास में मित्र है, हमारे आसपास में निसर्ग है, हमारे आसपास में जो घटने वाली घटनाएं है, ये सभी क्या है? एक बुद्धत्व के प्रतिबिंब है। हर एक में बुद्धत्व है, लेकिन हम खुले नहीं होने के कारण हम उनसे सीख नहीं पा रहे हैं। सीखने की प्रवृत्ति हम ब्लॉक कर दिए है। अगर हमारे पास में याचना का अंग नहीं है, ऐसा कहते हैं कि अगर शिष्य अगर तैयार है तो गुरु वहां पे प्रकट हो जाता है। ऐसी याचना भीतर की, मतलब हमेशा एक विद्यार्थी बन के अगर आप फील करोगे तो बुद्ध बिल्कुल आपके पास में है। नहीं तो बुद्ध बुद्ध करके बुद्ध आने वाले नहीं है।